इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है पता है? लोगों को लगता है कि चुनाव वोटिंग डे पर या टीवी डिबेट्स पर जीते जाते हैं, लेकिन ये गलत है। असली चुनाव की तैयारी होती है बंद कमरों में, एक सिंगल A4 शीट पेपर पर, जिस पर बड़े बड़े नेताओं के पॉलिटिकल करियर के फैसले लिए जाते हैं। कल न्यूज में एक बहुत बड़ी हेडलाइन फ्लैश हुई है कि बीजेपी की टीम की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है, लेकिन अगर आप असली पॉलिटिक्स के चेसबोर्ड को ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लिस्ट नए अपॉइंटमेंट्स की है ही नहीं। सीधे तौर पर इस रिस्ट्रक्चरिंग में कुछ नेताओं को जीवन दान दे दिया गया है और कुछ नेताओं को पवेलियन भेज दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, वो भी बिना किसी पीआर के, कि इस नई टीम के पीछे का असली पॉलिटिकल एल्गोरिथम क्या कहता है। अगर आप भी मेन स्ट्रीम मीडिया के हल्ले गुल्ले और तमाशे से बोर हो चुके हो और इंडियन पॉलिटिक्स को ध्यान से डिकोड करना चाहते हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। लेट्स ड्राइव स्ट्रेट इनटू दिस। दोस्तों, कल जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है स्मृति ईरानी। लोकसभा 2024 के हार के बाद बहुत लोगों ने उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म मान लिया था, बट नाउ शी इज बैक इन द लिस्ट एज नेशनल जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी पोस्ट कोई डेकोरेटिव पोस्ट नहीं है। यहाँ पर 24/7 ट्रैवलिंग, बूथ मॉनिटरिंग और ग्राउंड लेवल पर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम उन्हें दिया जाएगा। मतलब शी इज नो मोर अ फ्रंटलाइन स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टी, बट नाउ शी इज इन द इंजन रूम। पार्टी का क्लियर मैंडेट है, ग्राउंड पे उतरकर काम करना शुरू करो, सिर्फ कैमरा को फेस मत करो। और हाँ, बीजेपी उनके एग्रेसिव ओरेटरी और मास रिकॉग्निशन अपील को वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए उन्हें फिर से अपॉइंट किया गया है। अब आते हैं पार्टी के सबसे डेलिकेट पावर डायनामिक्स पर, स्टेट वेटरन्स। जरा लिस्ट तो देखिए। पहला नाम है वसुंधरा राजे स्किंडिया। वसुंधरा राजे स्किंडिया को एज ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रिटेन किया गया है। अब सुनने में तो बहुत हैवी लगता है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन जो इंडियन पॉलिटिक्स के स्टूडेंट है उन्हें पता है कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इज अ पोस्ट फॉर अ गोल्डन रिटायरमेंट। इससे एक बात तो साफ होती है कि राजस्थान की स्टेट पॉलिटिक्स अब वसुंधरा राजे से आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए उन्हें नेशनल फेरी में रखा जा रहा है और ये उस ट्रांजिशन पर एक एलिगेंट स्टैंप है। और दूसरी तरफ है राम माधव। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट। वो इंसान जो एक समय पर नॉर्थ ईस्ट अलायंसेस और फॉरेन पॉलिसी बैक चैनल्स का आर्किटेक्ट था, उन्हें कैपिटल के हाइपर लोकल ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बनाना। इससे एक बात तो साफ होती है कि बीजेपी हर उस एक्सपीरियंस मैनेजर को वापस लाना चाहती है जो क्राइसिस मैनेज कर सके। अब जरा उन नामों पर गौर करते हैं जिस पर टीवी एंकर ज्यादा चिल्लाते नहीं है, लेकिन दे एक्चुअली डिसाइड द इलेक्शन मैथ। पहला नाम हरीश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश से। लोकसभा के बाद जो ब्राह्मण नैरेटिव थोड़ा सा शेक हुआ था, हरीश द्विवेदीज एलिवेशन इज अ डायरेक्ट डैमेज कंट्रोल ऑफ दैट इशू। दूसरा नाम संजय भाटिया, हरियाणा से। मनोहर लाल खट्टर के एक ट्रस्टेड साथी। हरियाणा चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रली कमांड करने के लिए एक लॉयलिस्ट चाहिए था, जो उन्हें संजय भाटिया के रूप में मिला है। फिर आते हैं सुनील बंसल और विनोद तावड़े। दोनों को रिटेन किया गया है क्योंकि दोनों का ही काम और नाम काफी अच्छा है। दोनों के पास डेटा ड्रिवन इलेक्ट्रोरल मशीनरी है अपने अपने स्टेट्स में। फिर आते हैं बिप्लब कुमार देव। नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न बेल्ट के एक चेहरे के रूप में इन्हें रिटेन किया गया है। यू सी द पैटर्न हियर। ये टीम ग्लैमर के लिए नहीं बनी है, ये टीम ग्राउंड लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट और काम करने के लिए तैयार की गई है। अब जरा मीडिया और आईटी सेल्स के बदलावों को देखिए। अनिल बलूनी ने अपनी जगह बरकरार रखी है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए आक्रामक आवाजों को लाया गया है, जैसे प्रदीप भंडारी, आशीष अग्रवाल और सिद्धार्थ यादव। वहीं पे सोशल मीडिया टीम में प्रीति गांधी, दीपक मस्के और आलोक भट्ट को रखा गया है। इस बीच गुजरात के हिमंग जोशी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। बीजेपी को एक बात क्लियर पता है, उनका मोटिव 18 से 25 साल के एज ब्रैकेट वाले यंगस्टर्स को अपनी तरफ खींचना है, ना कि उनके ऊपर से कंट्रोल लूज करना। तो बॉटम लाइन क्या है? नितिन नवीन की ये टीम कोई रूटीन रीशफल नहीं है। वेटरन्स को अपनी जगह दिखा दी गई है और यंग स्ट्रेटेजीज को फ्रंट लाइन पे ला लिया गया है और ग्राउंड लेवल मैनेजर्स को क्लियर टारगेट दे दिए गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्मृति ईरानी का ये रोल शिफ्ट उन्हें फिर से पॉलिटिक्स में पावरफुल बनाएगा या फिर ये उनके ग्रेजुअल फेज आउट का डेफिनेटिव चैप्टर बनेगा? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।